जब भीतर के मौन को शब्दों का देह मिले और ठहरे हुए विचारों को नई दिशा, तब जन्म लेती है एक सच्ची अभिव्यक्ति। नमस्कार दोस्तों, हृदय की गहराई से मस्तिष्क के मंथन तक की इस यात्रा में मैं हूं आपका साथी पुनीत कक्कर। और आज 31 मार्च के इस विशेष अवसर पर आप जुड़े हुए हैं अभिव्यक्ति के साथ। आज 31 मार्च है। पूरी दुनिया आज जोड़ घटाव के चक्रव्यूह में फंसी हुई। किसी के पास मुनाफा है तो किसी के पास घाटा। पर आंकड़ों के इस माया जाल के बीच क्या कभी हमने अपने भीतर छुपे उस नन्हे से इंसान का हिसाब जांचा है? मनोविज्ञान कहता है कि हम भौतिक संपत्ति तो बढ़ाते हैं, लेकिन हमारी साइकोलॉजिकल बैलेंस शीट अक्सर घाटे में चल रही है। आज के युवाओं के पास डेटा बहुत है, पर शांति बहुत कम। कारण क्योंकि हमने पिछले साल की असंतोष और कड़वाहट वाली फाइलें अभी तक क्लोज नहीं की। इस 31 मार्च को मुझे आपसे बस यही कहना है, जीवन में सब कुछ याद रखना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि क्या भूल जाना यह सीखना ही असली समझदारी है। जैसे व्यापार में हम पुराने और बेकार सामान डेड स्टॉक को निकाल देते हैं, वैसे ही मन से उस इमोशनल क्लटर यानी कि मानसिक कचरे को साफ कीजिए। किसी के प्रति कड़वाहट, असफलता का डर और अतीत की किसी गलती का पछतावा, यह सब आपके आने वाले साल के विकास को रोक रहा है। आज 31 मार्च की रात चलिए खुद के साथ एक ऑडिट करें, अपनी शक्तियों को पहचानें और अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उनका सेटलमेंट करें। 1 अप्रैल का सूरज जब उगे, तब हमें सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलना है, अपनी दृष्टि भी बदलनी है। इस संदर्भ में हिंदी के महान कवि दुष्यंत कुमार त्यागी की ये पंक्तियां बहुत सटीक बैठती हैं। पक गई हैं आदतें, अब तो ये बदलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पक गई ये आदतें, अब ये बदलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, 31 मार्च सिर्फ हिसाब पूरा करने का दिन नहीं है, बल्कि पुराने बोझ को झटक कर हल्का होने का दिन है। पुराने खाते बंद कीजिए, क्षमा कीजिए और क्षमा मांगिए। पिछले साल के अनुभवों को अपनी पूंजी बनाइए और कल के कोरे पन्ने पर आत्मविश्वास के नए हस्ताक्षर कीजिए, क्योंकि जो मन से मुक्त है वही वास्तव में समृद्ध है। अभिव्यक्ति की ओर से आप सभी को नए वित्तीय और मानसिक वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।